हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सेम की उन्नत खेती। सेम की खेती कब और कैसे की जाती है, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे और खेती करते समय कौन सी ज़रूरी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, कब कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज और ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए खाद दवाइयों की सही और सटीक जानकारी। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं। सेम की खेती के लिए टाइमिंग यानी अनुकूल समय, तो इसके लिए सही समय है जुलाई से अगस्त। टेम्परेचर और जलवायु के ऊपर बात करें तो सेम की जो खेती है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। भूमि और खेत की तैयारी, तो जो सॉइल है सभी प्रकार की मिट्टी पर आप सेम की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली वली भूमि है, हल्की भूमि है या फिर काली दोमट भारी भूमि पर प्राय सही प्रकार की सॉइल पर आप सेम की खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। अब अधिक एल्कलाइन है, 7.5 से पीएच वैल्यू अधिक है, तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय 50 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। खेत के चारों ओर एकदम फेंसिंग होना चाहिए। ग्रीन नेट खींच लीजिए 5 फीट वाली। और खेत की तैयारी करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर दक फेट तूत हल से आपको पहली और दूसरी जुताई यानी प्लोइंग कराना चाहिए। और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली यंत्र जैसे हैरो है, रोटावेटर से आपको मिट्टी को दोस्तों भुरभुरी कराना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और खेत एकदम समतल होना चाहिए। और जो मृदा है, कार्बनिक पदार्थ जितने ज़्यादा होंगे, उपजाऊ भूमि होगी, उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि भारत पर सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। आइए समझते हैं। इंडिका की सेम के नाम से आती है, इंडिका सेम के नाम से आती है। शार्पनर सीड्स 27 के नाम से आती है। सकार सीड्स की मेघा सेमी के नाम से आती है। काशी हरितमा है। जवाहर सेम 53 के नाम से आती है। कल्याणपुर हाइम के नाम से आती है। BR सेम 3 के नाम से दोस्तों आती है। तो इन वैरायटी का आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या इनसे ही बढ़िया कोई वैरायटी हैं? यदि हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और आप सेम की खेती क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और आपने अधिकतम पैदावार कितनी निकाली है? कमेंट सेक्शन खाली है, जाकर फटाफट आप कमेंट्स कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप 1 एकड़ पर सेम की खेती करते हैं तो 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली है। ड्रिप एरीगेशन 16 mm ड्रिप पर्याप्त है। और मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नहीं उगते हैं और सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। सिंचाई की भी बचत होती, पानी की बचत होती है। तो आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग उपयुक्त है सेम की फसल के लिए। बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट, तो आपने देखा होगा बैक्टीरियाबिलिटी यानी फ्यूजियम बिल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीज उपचार आप जरूर करें। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके यदि आप बुआई करते हैं तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वैट तैयार, तो बेड विधि से यदि आप सेम की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वैट की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट। वैट से वैट की दूरी 5 से 6 फीट आपको रखनी चाहिए और वैट की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। वैट मेकर या फिर वैट राइजर से आपको वैट प्रिपरेशन कराना चाहिए। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब आप बुआई कर रहे हों, वैट तैयार कर रहे हों, तो उस समय आपको प्रति एकड़ की दर से इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम और गोबर की खाद कम से कम 2 ट्राली आप प्रयोग कर सकते हैं। और सरसों की भी खली है, सस्ती मिल रही है, तो 2 क्विंटल से लेकर 3 क्विंटल आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली, इन सभी को मिक्स करके जब खेत की आप तैयारी कर रहे हो, वैट तैयार कर रहे हो, तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। स्टार्टिंग की जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं इनसे काफ़ी अच्छी फसल बढ़वार लेती है। प्लांट डिस्टेंस यानी सेम की आपको कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट,
लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट और एक वेट पर आपको सिंगल लाइन पर ही पौधरोपण या फिर आपको डायरेक्ट फील्ड पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो इसकी सिंपल जो मेथड है कि आप कुछ किसान भाई प्लांट तैयार करके पौधरोपण करते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी फील्ड पर बुआई कर सकते हैं। 1 से 2 बीजों की आप बुआई दोस्तों कर सकते हैं। इस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मंडप। तो मंडप तैयार यदि आप करेंगे जिसमें शाखाएं आसानी से चढ़ सकें और ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए आपको मंडप विधि से ही सेम की खेती करनी चाहिए। तो मंडप तैयार करने के लिए कम से कम 1800 से 1900 बांस के टुकड़े जो कि मजबूत हों और 8 से 10 फीट ऊंचाई वाले होने चाहिए। पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी 30 kg। इसके अलावा प्लास्टिक रस्सी 20 kg और जो धागा है जो कि शाखाओं को चढ़ाने में मदद हो तो आवश्यकता अनुसार 2000 रुपये का आराम से हो जाएगा। तो इनको जब भी आप बुआई कर रहे हो तो 1 महीने बाद या फिर 15 दिन के आसपास, 15 दिन से लेकर 30 दिनों के मध्य आपको बांस का मंडप तैयार कर लेना चाहिए। बांस के मंडप पर दोस्तों जितनी ज़्यादा मजबूती होगी उतना ही अच्छा हमको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो सेम की फसल बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, फर्स्ट बात। सेकेंडरी बात यह है असिंचित खेती है, फिर भी आप सिंचाई प्रॉपर समय समय पर यदि मेंटेनेंस करके वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखते हैं तो फिर पैदावार भी बढ़ने वाली है। यदि सिंचाई के साधन नहीं है तो भी आप इस फसल को ले सकते हैं और यदि उपलब्ध हैं ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से लेकर 3 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट एरीगेशन से आप 10 से लेकर 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई हमेशा आपको आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। यह है जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मिट्टी पर कि सिंचाई हमको कितनी करनी चाहिए। यदि भूमि हल्की है तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई और भूमि भारी है तो थोड़ा सा गैप रख के, अंतर रख के आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है निराई गुड़ाई। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको 35 से 40 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है। तो हमको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सेम की फसल पर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक और विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। सेम की फसल पर कुछ बीमारी आती हैं जैसे पीला मोज़ेक वायरस है, वाइट फ्लाई है, फिट्ज एसिड है, फल मक्खी, फल छेदक, झुलसा, इसके अलावा लीफ स्पॉट, विल्ट और डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फलियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वाइट ग्रेप के साथ साथ विल्ट की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है। इसमें एफिड बहुत ज़्यादा फसल को परेशान करता है और प्लस लीफ माइनर। तो इन सभी की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग के दिनों पर बहुत ज़्यादा केमिकली स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। सेकंड बात, इसमें येलो और ब्लू ट्रैप आपको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में 20 पीस पर्याप्त हैं, तो 1 एकड़ में आपको पीला और नीला यदि ट्रैप लगाते हैं तो जो फसल पर लगने वाले इंसेक्ट हैं आप बिना स्प्रे के भी कंट्रोल कर सकते हैं। और गेंदे की फूल की जो है उसकी आप 1 लाइन खेत की चारों साइड लगा लीजिए। इससे काफ़ी हद तक स्प्रे पर आपको कम स्प्रे करने पड़ेंगे और ट्रैप तो आपको ज़रूर लगाना दोस्तों चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो कि बीमारी आती हैं, कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो M35 मैंको जब 75% 40 ग्राम PI की कीफान इंसेक्टिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 40 से 60 दिन की मध्य फसल होती है सेम की बुआई से, तो वायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड इमीडा और वीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है 12 ml और रोको फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 80 से 95 दिनों की मध्य जब फसल होती है तो सिंजेंटा कंपनी की इक्तारा 10 ग्राम, फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml और सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम जिसमें मेमेक्टिन बेंजोएट 5% SG है 10 ग्राम 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो यह 3 स्प्रे थे। अब यदि बीमारी रिपीट होती हैं और भी आती हैं तो इन स्प्रे को आप रिपीट भी दोस्तों कर सकते हैं। तो स्प्रे आपको कीटों को, फसल को देखते हुए, फसल की सिचुएशन को देखते हुए, हमारी फसल पर कब कौन से कीटों का प्रकोप हुआ है उस हिसाब से ही आपको स्प्रे लेना चाहिए। यदि कीटों का प्रकोप कम है तो स्प्रे का अंतराल आप बढ़ा भी सकते हैं।
अगले और महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इस खाद को आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट खाद है बुआई से 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 से 6 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरी का दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, इन दोनों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और जो थर्ड खाद है 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम और किसी अच्छी कंपनी का वायुजान 10 किलोग्राम, इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेम की फसल पर बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण विषय दोस्तों ये है कि स्टार्टिंग के दिनों पर आपको नाइट्रोजन बेसी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस फसल पर बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर आप फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इससे पैदावार बढ़ती है। प्रथम जो तोड़ाई है बुआई से 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रथम हार्वेस्टिंग के लिए यह फसल तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल 6 से 7 महीने मिनिमम दोस्तों यह फसल चलती है और मैक्सिमम तो आप अनलिमिटेड इस फसल को और भी ज़्यादा चला सकते हैं। मतलब एक एवरेज लाइफ साइकिल 6 से 7 महीने तो आप मान ही लीजिए। मार्केटिंग रेट यानी बाजार भाव तो सेम के हमेशा जो मार्केटिंग रेट हैं वो अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये, 30 रुपये और अधिकतम 60 रुपये किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ पर यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो ये मान लीजिए 1 एकड़ में जो यील्ड है 120 क्विंटल से लेकर 130 क्विंटल यानी 12 से 13 टन के आसपास प्रोडक्शन होता है। लागत के ऊपर बात करते हैं, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, प्रॉपर स्प्रे लेते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 6 से 7 महीने में जो हमको लागत लगने वाली 35,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाएगी। मुनाफा के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करते हैं, मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। यदि हम सेम की खेती करें 1 एकड़ में तो कितना हमको मुनाफा होगा ये समझते हैं। तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केटिंग रेट प्लस यील्ड कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ और जो उत्पादन हुआ उसका बाजार भाव क्या रहा। यदि हमको 20 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है यानी 20 रुपये केजी यानी 2000 रुपये कुंटल और 1 एकड़ में 120 कुंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो हम 2000 में 120 का इंटू कर देंगे दोस्तों तो जो हमारा मुनाफा है 2,40,000 रुपये आ गया। मुनाफा में से लागत घटा देंगे, मुनाफा होगा 2,40,000 और लागत लगी हमारी 35,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया 2,05,000 रुपये। तो सेम की जो फसल है कम लागत वाली फसल है और कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, कम खाद की भी आवश्यकता पड़ती है, प्लस कम देख रेख की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप सेम की खेती करके भी दोस्तों एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि सेम की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी समस्या आती हैं, उनका इलाज क्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार खेती किसानी से, कृषि कार्य से जुड़ी, एग्रीकल्चर से जुड़ी नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।